ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, ठीक है। माय नेम इज निदा असलम एंड आई एम गोइंग टू बी योर मेंटोर फॉर द होल दिस लाइक फॉर दिस होल जर्नी ऑफ अमेजोन इंटर्नशिप, ठीक है, होलसेल के इंटर्नशिप के लिए। आप लोग मुझसे इतना तो फेमिलियर होंगे, लाइक आई वाज द वन हु पोस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फेसबुक एंड देन यू गाइस कांटेक्टेड मी, ठीक है। तो अब जो है वो क्या है कि मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगी, ठीक है, और हम ही जो है मैं ही आप लोगों को ये पूरी की पूरी इंटर्नशिप जो है वो कवर करवाने वाली हूँ। ओके, सो आज क्योंकि हमारा जो है वो इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, और उसको स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम लोग कुछ बातें जो है वो कर लेते हैं, कुछ के मेन मेन जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी माय बैच नंबर 3, ठीक है, इंटर्नशिप का। तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों ने समझनी है, वो ये है कि यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, ठीक है। हम लोगों ने इस इंटर्नशिप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, लाइक किया है, और इस तरीके से इसको बनाया है कि इंशाल्लाह इफ यू विल फॉलो दी गाइडलाइंस, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको लेके चलूंगी, जिस तरीके से मैं आप लोगों को टास्क वगैरह दूंगी, असाइनमेंट्स दूंगी, ईच एंड एवरीथिंग अगर वो आप करते हैं तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस इंटर्नशिप, ठीक है, जो 1 मंथ की जर्नी है, इसके बाद आप लोग इतने कैपेबल होंगे कि आप जो है वो अच्छे से किसी का भी अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं एंड आई होप सो कि आप लोग जो है वो सारी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। यू ऑल आर कैपेबल कि आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यू ऑल आर डिफरेंट, जितनी भी यहाँ पे खवातीन इस वक्त मौजूद हैं, जो जिनके साथ जो है वो अब ये वाली इंटर्नशिप का बैच जो है वो चलेगा, आप लोगों ने एक चीज जो है वो लाजमी समझ लेनी है, वो ये है कि आप जो है वो वैसे ही भीड़ से अलग हैं, ठीक है। सिर्फ इतना सोचना कि आपने कुछ करना है, ठीक है, कुछ करके दिखाना है, और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव होना, एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, यहाँ तक पहुंचना, ये आपको पहले ही दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू आर कैपेबल इनफ, आप कर सकती हैं, हर चीज कर सकती हैं। आज आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों ने क्या करना है कि गाइडलाइंस को फॉलो करना है और फॉलो करते हुए चलना है, तो इंशाल्लाह जो है वो आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, एक दो लोगों के मुझे जो है वो नो वॉइस के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ऐसे ही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज क्लियर जा रही है। क्लियर है? ठीक है। जिस जिसको भी नहीं आ रही, काइंडली आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें, क्योंकि मुझे भी शो हो रहा है कि मेरी आवाज जो है वो डिलीवर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब विदाउट अ फर्दर ड्यू हम लोग जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया मुझे मीटिंग का लिंक देते हुए। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और पहले जो है मैं आज का लेक्चर आपको डिलीवर करूंगी, उसके बाद जो है वो हम Q&A लेंगे, और अगर ये मीटिंग एंड होती है तो 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद जो है मैं आपके साथ सेकंड लिंक भी शेयर कर दूंगी टू टेक ऑल ऑफ योर लाइक क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वीक में एक मरतबा हमारा ग्रुप भी ओपन होता है फेसबुक का, जिसके अंदर आप लोग जो है वो लाइक 2 आवर्स के लिए आप उसमें सारे जो है वो क्वेश्चंस ड्रॉप कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं हर एक को जवाब जो है वो वहाँ पे दे देती हूँ। इसके अलावा आप फेसबुक पे जो है वहाँ पे तो आप वैसे ही पूछ सकते हैं, आपको वहाँ से भी जवाब मिल जाता है, ठीक है। एक दो को आवाज़ नहीं आ रही है तो आप उन लोगों को काइंडली मैसेज करके बताएं कि वो अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मैं जो है वो टीम को बोलूंगी एंड टीम विल अपलोड दिस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो अभी हम जो है वो स्क्रीन शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा डिले ना हो। एंड वन मोर थिंग कि हर लेक्चर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है आपने उस तरीके से इसको फॉलो करना है। आप लोगों में कुछ लोग जो हैं वो न्यूबीज होंगे, जिनको बेसिक्स वगैरह भी नहीं पता होंगी, ठीक है, और कुछ जो है वो ऑलरेडी कोर्स करके आए हुए होंगे। दो के पोस्ट जो है वो थी किसके लिए? इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। और इंटर्नशिप का मतलब यही होता है कि आपने जो है वो कहीं ना कहीं से कोर्स जो है वो किया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, आज क्या है हमारा लेक्चर नंबर 1, हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी और आपको आपका असाइनमेंट भी बताऊंगी। एंड क्योंकि फर्स्ट डे है तो मैं आपको बता देती हूँ, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग मेरी नज़र में होती है, मुझे पता होता है कि कौन से एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव सम अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर एक्टिव स्टूडेंट्स। और फिर एंड में सर्टिफिकेशंस वगैरह भी होती हैं, तो आप लोगों ने जो है वो एक्टिव रहना है। राइट नाउ इस मीटिंग में लाइक आई थिंक सो कि 110 मेंबर्स में से जो है वो 60 मेंबर्स इस वक्त हैं, तो यू कैन चेक द रेशो, ठीक है। अच्छा,
सबसे पहली चीज कि वाई चूज होलसेल मॉडल, क्योंकि इंटर्नशिप जो है वो बेस्ड करती है होलसेल मॉडल के ऊपर। ठीक है, मैं इसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह बताऊंगी। इन पॉइंट्स की अहमियत इसलिए भी है कि कल को आपने क्लाइंट के साथ डील करना है, आप उसको अगर होलसेल मॉडल की तरफ लेकर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि आपको होलसेल मॉडल के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं। नूर एंड तरक्षा आर सेइंग के आवाज नहीं आ रही, महनूर को भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? मेरी तरफ से तो आवाज बिल्कुल सही जा रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग टेक्स्ट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने परसेंट अवाम को आवाज जा रही है। क्योंकि फिर ऑब्वियसली वो जब मैं बोलती हूँ तो बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है ना, जब आती है मैसेजेस पॉपअप होते हैं तो। ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअली हो जाता है, ये इंटरनेट इस वक्त आपका स्टेबल नहीं होगा इसलिए। ठीक है, आप लोग हैंड फ्री लगाएं, आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी और मैं तो बोल भी बहुत ऊंचा रही। ठीक है, चलें, डन हो गया। अच्छा, वी हैव लाइक 5 मेजर बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि सक्सेस रेशो होलसेल में 90% है। आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर जब वो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, ठीक है, पीएल चल रहा है, होलसेल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अगर हम होलसेल की बात करें तो 90% इसके अंदर सक्सेस रेशो है। जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि कितने लोगों ने काम किया, कितने लोग कामयाब हुए, तो उसके हिसाब से। ठीक है, एंड पर्सनली भी जो है वो मेरा ये लाइक काइंड ऑफ फेवरेट मॉडल है, क्योंकि मुझे इसी में कामयाबी मिली है। दो तो मेरा स्टार्ट भी पीएल से था, बट क्या हुआ कि ये कामयाबी होलसेल में ही मिली है। ठीक है, तो होलसेल मॉडल के जो है वो काफी बेनिफिट्स हैं। अच्छा, नो इशू ऑफ अकाउंट डीएक्टिवेशन एज यू आर बाइंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स। ऑब्वियसली जब हम होलसेल की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स का जो है वो बहुत ज्यादा जिक्र होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेशन का रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, उनका ऑलरेडी मार्केट में एक नाम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अगर फॉर एग्जांपल अपना कोई भी लोकल बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, मैं क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं क्लोथ्स की बहुत ज्यादा एग्जांपल यूजुअली दे रही होती हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फीमेल्स, तो यू कैन रिलेट थिंग्स वेरी इजीली। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो अपना कपड़े का कारोबार शुरू करती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सूट्स वगैरह सेलिंग करनी है। ठीक है, मुझे उसकी मार्केटिंग करनी होगी, मुझे बताना होगा कि भाई किस तरह का मटेरियल है, कपड़ा किस तरह का है, किस फैक्ट्री से बना है, क्या कलर उतरेगा नहीं उतरेगा, फैब्रिक कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, ठीक है, किस तरह के धागे से हमने इस कपड़े को बनाया, ईच एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट में मुझे कोई जानता नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा काम करती हूँ कि मैं अपनी और मैं शॉप खोलूंगी तो उसको रनिंग में आने में भी टाइम लगेगा, राइट। लेकिन अगर मैं हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, निशात है, ठीक है, हमारे पास सना सफीनाज हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जे डॉट हो गया। ठीक है, अगर मैं इनके साथ होलसेल बिजनेस करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, इनसे परचेजिंग करती हूँ, इनके सूट्स वगैरह खरीदती हूँ और उसको अपनी शॉप के ऊपर लगाती हूँ, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मुझे मार्केटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका एक नाम है मार्केट में, सबको पता है कि ये ब्रांड है और ये ब्रांड से ही जो है वो आगे प्रोडक्ट आई है, तो ऑब्वियसली बात है क्या कि वो अच्छी ही होगी। तो मुझे ऐसा जो है वो खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। और दूसरी बात क्या है कि ये वाला नहीं होगा कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अमेजोन पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑब्वियसली जब आप ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करते हैं, उनसे लाइक आपकी बार बार कम्युनिकेशन हो रही है, आप कैटलॉग्स वगैरह ले रहे हैं, आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी बन जाते हैं। ठीक है, कैन स्टार्टेड विद लो बजट, कैन बी स्टार्टेड विद लो बजट। अब देखें, कोई भी बिजनेस है, बजटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, पीएल के बिजनेस में आपको ज्यादा बजट चाहिए होता है, होलसेल में कंपैरेटिवली लो बजट चाहिए होता है। अब आपके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी परचेसिंग लिमिट वगैरह कम है। जब हम उस लेवल पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, क्या क्या बात पूछनी होती है, किस तरीके से कैटलॉग लेना होता है। तो आप क्लाइंट को इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। वैसे भी आप उसको बता सकते हैं कि ये आप कम बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन $500 $200 $1000 के अंदर भी एक अच्छा स्टार्ट लिया जा सकता है, अगर आपका अकाउंट एलएलसी वगैरह सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वेरी लो रिस्क ऑफ लॉस। ऑब्वियसली आप कम से स्टार्ट ले सकते हैं, फिर आप अगर ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें लॉस का खर्चा भी कम है, आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई ही नहीं होगी, आप चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो दीज वर 5 बेनिफिट्स ऑफ होलसेल मॉडल। अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना पड़े कि क्यों आप होलसेल मॉडल पे काम कर रही हैं या क्यों आप इसका फेवर में बोल रही हैं, तो वहां पे आप ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद है व्हाट इज होलसेल। अच्छा, जिनको कोई भी इशू है ना आवाज वगैरह का या कुछ भी, तो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग जो है वो एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, टीम विल अपलोडेड, ठीक है, यूट्यूब पे ही। तो आप लोगों को वहाँ पे क्या होता है कि ये फायदा हो जाता है कि किसी को लिंक खोलने में और ये वो इश्यूज नहीं होते। अगर वैसे ड्राइव में दें तो भी बड़े मसले आ रहे होते हैं कि मैम हमारे पास स्पेस नहीं है, ये है वो है। तो आप वहां से जो है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी व्हाट इज होलसेल। होलसेल होता क्या है। इन होलसेल यू बाय बल्क प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, नेस्ले इज अ फेमस ब्रांड। इन होलसेल वी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेस्ले एंड सेल इट ऑन अमेज़न विद देयर अप्रूवल। अगेन, होलसेल के अंदर ये होता है कि हम जो है वो बल्क में परचेजिंग करते हैं, ठीक है। कोई भी एक ब्रांड है, उसका ऑलरेडी नाम है, आपको उसकी क्राइटेरिया पे उतरती हुई प्रोडक्ट मिली है, आपने उससे बल्क में परचेज करनी और फिर अमेजोन पे सेल करनी। जस्ट लाइक मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर मुझे अपना स्टार्ट करना है बिजनेस, तो मैं किसी भी ब्रांड से या उसके बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में परचेज करूंगी, ठीक है, और अपना प्रॉफिट रखते हुए उसको आगे फर्दर सेल करूंगी। तो ये जो है वो एक कॉमन सी और सिंपल सी जो है वो एग्जांपल है होलसेल मॉडल की, ठीक है। What is backbone of wholesale? Having good relationship with distributors and brands is the backbone of wholesale. You have to email them with professional email and make good relations with them. You must know how to talk. Secondly, it is very important having strong grip on product analysis. ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस मॉडल में, ठीक है, एक दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, ठीक है। वो उस बिजनेस मॉडल की बैकबोन होते हैं, यानी उनके ऊपर वो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो रिलाई कर रहा होता है, सही है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, तो हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स, इन दोनों का वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा आपको जो है वो सुनने को मिलेगा, ठीक है। कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं, बार बार निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एक मेन कोर फैक्टर है कि आपका उनके साथ जो है वो रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपने उनसे कैटलॉग मंगवाना है, उनकी प्रोडक्ट में से अच्छी प्रोडक्ट्स को निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उनको सेल करना है, ठीक है। यू हैव टू, अब यहाँ पे बात आती है जी आपने कांटेक्ट कैसे करना है। यू हैव टू ईमेल देम विद प्रोफेशनल ईमेल एंड मेक गुड रिलेशंस विद देम, ठीक है। यू हैव टू यूज योर प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। आप प्रोफेशनल ईमेल और नॉर्मल ईमेल में क्या डिफरेंस होता है, वैसे हम कॉलिंग भी करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल के अंदर ये होता है जिस तरीके से हमारी नॉर्मल जीमेल होती है, तो वो होगा कि nidaasnam@gmail.com, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एट का कॉन्सेप्ट जो है वो आप शुरू में लिख सकते हैं, लाइक contact@nidaasnam.com, ठीक है, एंड में डॉट कॉम आ रहा होता है, ये डिफरेंस होता है। तो आपने इससे क्या करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। एंड यू मस्ट नो के हाउ टू टॉक। अब इसके लिए यही है कि हम आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे आगे जाके, जब आप इस लेवल पे आएंगे, तो वो विल हैव द प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। वी विल सी हाउ टू अरेंज इट, एंड देन उसके बाद जब हम देखेंगे प्रोफेशनल ईमेल अगर मिल जाती है, तो उसके थ्रू जो है वो हम करेंगे, ताकि आपका जो है वो एक प्रॉपर हैंड्स ऑन हो जाए, आपका प्रैक्टिकल हो जाए, आपको पता हो कि किस तरीके से जो है वो मेलिंग करनी होती है, क्या टेम्पलेट होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। Secondly, it is very important having strong grip on product analysis. Again, product analysis के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी और strong grip होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है वो प्रोडक्ट को कैसे वो करना है, कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं, इसलिए मैं जल्दी से जरा गुजार रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सिर्फ लाइक समझाने की हद तक है, ठीक है, बताने की हद तक है कि ये काम किस तरीके से होता है। फिर आते हैं हम डायरेक्ट सोर्सिंग पे, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सिंग का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि पहले आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो आपने सेट किया हुआ है, कि इस क्राइटेरिया पे अगर मेरी प्रोडक्ट पूरी उतरती है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है। आपने इस तरीके से एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है, देन यू हैव टू फाइंड द सोर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सोर्स फाइंड करनी है। बेस्ट वे इज टू फाइंड ए प्रोडक्ट एंड देन कॉन्टैक्ट इट्स ब्रांड। अब बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होता है कि आप अगर पहले एक प्रोडक्ट फाइंड करके उसके ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे, ये वन ऑफ एक मेथड है, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सिंग हम इसको कहते हैं। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं अप्रूवल के लिए, तो वैसे शायद वो आपको इतना अच्छा रिप्लाई ना दे, लेकिन अगर आप इस तरीके से कांटेक्ट करते हैं कि लाइक आपने जो है वो एक उस ब्रांड की प्रोडक्ट फाइंड कर ली और आप उसको इंटरेस्ट शो कर दें कि मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर चांसेस जो है वो आपके अप्रूवल के काफी इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक आप फॉर एग्जांपल डव के पास जा रहे हैं, दो पे डव एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है, आप बोलते हैं मुझे अप्रूवल चाहिए, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे फलाने मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर जो है वो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसकी बल्क में परचेजिंग करनी है, तो वहां पे अप्रूवल के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना होता है कि आप अगर अच्छी प्रोडक्ट है तो उसके ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रांड अगर अलाउ ना करे तो आप उससे उसके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में जो है वो मालूम कर सकते हैं।
अच्छा, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? ओके, थैंक यू। असल में यहाँ पे माइक पे शो होता है, वो चीज़ मुझे हो नहीं रही थी, सो आई वाज लाइक कि हो रही है या नहीं। अब हम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो मैनुअली प्रोडक्ट्स को हंट करना है। ठीक है, अभी हम कोई भी टूल जो है वो यूज नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैनुअल हंटिंग करेंगे। ठीक है, अभी भी जितनी भी इंटर्नशिप पहले हुई है उसके अंदर मैनुअल हंटिंग ही पहले करवाई गई है। सही है, क्यों करवाई गई है? क्योंकि मैनुअल हंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आपका हाथ खुलता है, आपको चीजों के बारे में पता लगता है। अभी जब इसका Q&A होगा तो वहां से भी आपको जो है वो आइडिया होगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस थिंग इज। ठीक है, जस्ट ओके। सो अभी जब Q&A होगा तब आप लोगों के जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि आप लोग कहाँ कहाँ जाके स्टक होंगे। ठीक है, सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने क्या करना है कि यू हैव टू एनालाइज प्रोडक्ट्स मैनुअली। अब वो करनी कैसे है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, पहले हमारे सामने क्राइटेरिया लिखा हुआ है, हम इसको जो है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। और डिस्कस करके मैं आपको जो है वो इसकी रीजनिंग बताऊंगी कि हर पॉइंट के पीछे जो है वो क्या लॉजिक है, इस पॉइंट को रखने का क्या पर्पस। सबसे पहला है कि Amazon शुड नॉट बी सेलिंग इट। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, आपने ये चीज देखनी है कि उसके ऊपर जो है वो Amazon प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। इसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज हम देखेंगे कितना परसेंट वो उस लिस्टिंग के ऊपर रहा है, बट वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये देखना है कि लिस्टिंग के ऊपर Amazon ना हो। ठीक है, क्योंकि यूजुअली जिस लिस्टिंग के ऊपर Amazon होता है और डोमिनेंट होता है तो वहां पे बाय बॉक्स विन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज कि ब्रांड इटसेल्फ शुड नॉट बी सेलिंग द प्रोडक्ट। ब्रांड खुद प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। एक तो होता है कि आप ब्रांड के अप्रूवल के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है, आपको भी अलाउ कर रहा है, बट यूजुअली जो है अगर ब्रांड लिस्टिंग के ऊपर है तो वो किसी, एक तो वो डोमिनेट करता है, दूसरी बात ये कि वो किसी भी टाइम आपको लिस्टिंग से उड़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखें हर ब्रांड जो है ना उसको इतनी खबर नहीं होती कि उसकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे सेल हो रही है, लेकिन जो ब्रांड खुद अमेजोन के ऊपर बैठा हुआ है दैट मीन्स कि वो एक्टिव भी है, उसको पता भी है मेरी कौन कौन सी प्रोडक्ट है, कौन कौन सी लिस्टिंग हुई हुई है अमेजोन के ऊपर, तो उसने हर उसके ऊपर जो है वो नजर रखी हुई होती है। ठीक है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसके ऊपर आपने खास फोकस करना है। देन आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, विच इज के रेटिंग मस्ट बी 4 और 4+। ठीक है, रेटिंग होता है वो जो स्टार्स बने हुए होते हैं। ठीक है, हम जब भी कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो, ठीक है, आजकल मोस्टली हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होता है, तो वहां पे जो है जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या इवन आप कोई ऐप भी यूज कर रहे होते हैं, समटाइम्स जो है वो लाइक ये जो होता है व्हाट्सएप पे या आप किसी भी ऐप को यूज करते हुए कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि रेटिंग कर दें। ठीक है, 5 स्टार्स आ रहे होते हैं, 3 स्टार्स आ रहे होते हैं, तो वहां पे अगर आपकी रेटिंग जो है वो 4 और 4 अबव है, दैट मीन्स की रेटिंग जो है वो अच्छी है, रिव्यूज भी ज्यादा है और रिव्यूज मोस्टली पॉजिटिव है। एक का मैसेज है कि सेकंड पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता लगता है कि लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड खुद है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि होलसेल मॉडल के अंदर एक प्रोडक्ट को एक बंदा नहीं सेल कर रहा होता, एक से ज्यादा लोग सेल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अब आप लोग क्योंकि इंटर्नशिप में आपको इन चीजों के बारे में आइडिया होगा, बिकॉज कोर्स वाले जो लोग होते हैं उनको तो ये होता है कि हम बिल्कुल ही नीचे से ऊपर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्रांड का क्या है कि ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट को खुद सेल ना कर रहा हो, लाइक लिस्टिंग के ऊपर और भी सेलर्स होंगे, ठीक है, और ब्रांड भी है। आपने पहली चीज तो ये, जब हम बाय बॉक्स लाइक कीपा के थ्रू चेकिंग पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे देखनी होती है रोटेशन। या तो ये चीज हो कि भाई ब्रांड के साथ बाकी सबके पास अच्छी रोटेशन हो रही है, इसका मतलब यही है कि ब्रांड से अप्रूवल लेके ही बैठे गए हैं लोग। ठीक है, उन्होंने उससे अप्रूवल ली हुई है। दूसरी चीज ये है कि ब्रांड यूजुअली डोमिनेट करता है स्टॉक वाइज भी, और फिर वो ब्रांड है और वो किसी भी टाइम पे जो है वो लिस्टिंग से आपको हटा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जरूरी हैं, इसलिए जो है वो आपने ब्रांड वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। फिर हो गया रेटिंग। रेटिंग के बाद हम आते हैं रिव्यूज। रिव्यूज मिनिमम 100 हो लिस्टिंग पे, ठीक है, और मैक्सिमम जितने हो कोई इशू नहीं है। फिर आते हैं प्राइस पे, कि प्राइस जो है वो 35 to 50 हो। अब जब आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो बहुत सी प्रोडक्ट्स आपको अच्छी मिलेंगी और आपका क्वेश्चन होता है मैम वो प्राइस 30 है, 20 है, ठीक है, तो क्या हम रखें या ना रखें। देखिए ये एक
क्राइटेरिया तो है, लेकिन अगर बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, फुलफिलेबल हैं, तो आप उसको रख सकते हैं। इसकी जो लॉजिक होती है ना, वो लॉजिक ये होती है कि 50 अबव आपकी प्राइस ना ही जाए तो बेटर है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो उसकी सोर्स प्राइस भी ज्यादा ही होती है यूजुअली। तो इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही आप जो है वो इतने हाई बजट के साथ नहीं जाते, ठीक है। और 35 to 50 की प्राइस एक कन्वेंशनल प्राइस होती है, इसकी सोर्स यूजुअली $15 में, $20 में मिल जाती है। प्रॉफिट निकालना जो है ज्यादा इजी रहता है, ठीक है, बनस्बत एक लाइक छोटी प्राइस की प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं होता है, बट इस प्राइस की प्रॉफिट जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको यूजुअली अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं अच्छी सोर्स के साथ, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्राइस। फिर हम आते हैं कि करंट बीएसआर शुड बी लोअर देन 20,000। अब बीएसआर क्या होता है? बीएसआर की फुल फॉर्म होती है बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है। बीएसआर जो है वो बेसिकली अमेजोन जो है वो हर प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देता है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है, लाखों तक जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है, किसी भी प्रोडक्ट का बीएसआर जितना कम होगा, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट उतनी ही अच्छी है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। आपने ये देखना है कि बीएसआर कम से कम जो है वो 20,000 से कम ही हो। अगर बाकी सब अच्छा है तो आप 30-35 तक जा सकते हैं, बट आपने पहली कोशिश यही करनी है कि 20 से कम हो। जैसे किसी का अगर 1-2 होता है तो वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेजोन ने वैसे ही कब्जा किया हुआ होता है, सही है। तो आपने क्या देखना है कि 20,000 से बिलो हो भी, ऐसा बहुत ज्यादा हाई ना हो। Sellers must be lower than 30 and at least 4 to 6 FBA sellers होने चाहिए। एंड डोंट वरी, मैं अभी आपको ये अमेजोन के पेज पे दिखाऊंगी कि जो बातें मैं बोल रही हूँ ये आपको पता कहाँ से लगती हैं और कहाँ कहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, क्योंकि होलसेल की प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सेलर तो होगा नहीं, सही है, एक से ज्यादा होगा। आपने ये देखना है कि लिस्टिंग पे जो है ना वो कम से कम 30 सेलर्स हों या उससे बिलो ही हों, उससे ज्यादा ना हो, वरना क्या होगा कि लिस्टिंग पे कंपटीशन है, सही है। अभी आप मैनुअली प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, आपके पास एक क्राइटेरिया है, तो आप हर चीज को देखते हुए चल सकते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। आगे जाके जब हमारे पास कैटलॉग आ जाता है, फिर तो हम लोगों ने, क्योंकि उसी के अंदर से प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया होता है, तो हम वहाँ पे थोड़ा ऊंच नीच कर लेते हैं, ठीक है। 4 to 6 FBA सेलर्स होने चाहिए। अब देखें, FBA और FBM का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एंड FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। जो FBA सेलर्स होते हैं वो होते हैं जो कि बेसिकली अमेजोन की सर्विसेज को यूज करते हैं कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में। आप लोग भी FBA ही करेंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि लिस्टिंग पे तकरीबन 4 से 6 FBA सेलर्स जरूरी हों, ठीक है। वो हों ताकि आपको पता हो, अच्छा यहाँ पे FBA सेलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, सेलिंग हो रही है, उनकी प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, तो हमारे भी चांसेस हैं, ठीक है। अब ये जो आगे के 3 पॉइंट्स बोल्ड हुए हुए हैं, ये है कीपा से रिलेटेड। जब हम कीपा के एनालिसिस पे आएंगे हम तभी डिस्कस करेंगे एंड तभी मैं इसके बारे में आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी, ठीक हो गया। सो दिस इज द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू विच यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट्स, सही है। अब क्या है कि आप लोग मुझे पहले ये बताएं कि आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ समझ में आ गई है, जो क्राइटेरिया मैंने डिस्क्राइब किया है वो आपको समझ में आ गया है, ताकि मैं फर्दर फिर आपको अब अमेजोन के पेज पे दिखाऊंगी कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक हो गया, ओके, ठीक है। अब हम जाते हैं जरा अमेजोन पे और जाके कोई भी एक प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, और उस पे चेक करते हैं ये चीज़ें। चलिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किसी भी ब्रांड का नाम, ठीक है, डव ब्रांड का लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे जो है वो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है। और मेरे पास क्योंकि इसके ऊपर एक्सटेंशन हुई हुई है, एक DS क्विक व्यू की एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन है, ठीक है, और एक ग्रैबले की एक्सटेंशन है। इसके ऊपर मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, पिछले स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, उनको एक्सटेंशन ऐड नहीं करनी आ रही थी क्रोम के ऊपर, ये फ्री एक्सटेंशन होती हैं। अब देखें DS क्विक व्यू की वजह से क्या है कि फर्स्ट प्रोडक्ट में मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, BSR क्या है इसमें, FBA कितने हैं, अमेजोन है, FBM है, क्या है, ये सारी चीजें मुझे यहीं पे दिख रही हैं, ठीक है। DS क्विक व्यू एक्सटेंशन का नाम है जो कि मैंने ऊपर कर रखी है, ये नहीं है, ये वाली है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से हम यही प्रोडक्ट खोल लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं इसके ऊपर आपको हर पॉइंट जो है ना वो दिखा सकती हूँ, ठीक है। या फिर हम, हाँ चलें, यही खोल लेते हैं। DS क्विक व्यू, ठीक है, DSQUICKVIEW, एंड ग्रैबले इज GRABLEY, ठीक है। नूर पूछ रही हैं, एंड राजिया अवान ने जो है वो लिख दिया है कि DS क्विक व्यू क्या है, ठीक है।
मैं लिख भी दूंगी अभी, जब मैं स्लाइड शेयर करूंगी तो उसके ऊपर लिख दूंगी, और वीडियो भी मैं बोलूंगी एडमिन को कि वो आपके साथ शेयर कर देंगी। अच्छा, अब देखिए हमारे सामने जो है वो प्रोडक्ट खुल गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपने क्राइटेरिया को कहाँ कहाँ से देखना है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्राइटेरिया की जो बात हो रही थी वो कहाँ पे दिखेगी। पहले हमने डीएस क्विक व्यू की वजह से देखा। आप देखें ग्रैबले की एक्सटेंशन करने की वजह से क्या है कि मुझे कुछ चीजें यहाँ पे ऊपर ऊपर ही शो हो रही हैं, दो कि हम मैनुअली भी इन चीजों को चेक करते हैं, बट फिर भी ठीक है। ये देखें, ये ईबे, वॉलमार्ट वगैरह और ये सब कुछ जो ऊपर ऊपर आ रहा है ना, ये चीजें एक्सटेंशन की वजह से हो जाती हैं, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब अब हम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टाइटल। अब कुछ चीजें सामने सामने की हम पहले ही देख लेते हैं। ये है प्रोडक्ट का एसएन, ठीक है। एसएन हमेशा बी से स्टार्ट होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये जो ऊपर यूआरएल होता है इसके अंदर की यहाँ पे आपके पास एसएन मौजूद होता है, ये रहा, ठीक है। ये हमेशा जो है बी लेटर से स्टार्ट होता है, सही हो गया। फिर हमने बात की थी जी बीएसआर के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास बीएसआर है 46, और ये इसकी कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। हमने क्या बात की थी कि 20,000 से बिलो होना चाहिए, इसका 46 बीएसआर है, यानी कि बीएसआर तो इसका क्या है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जितना कम उतना अच्छा। वैसे भी फर्स्ट पेज था तो यूजुअली अच्छे बीएसआर वाली ही प्रोडक्ट्स होती है। फिर हमने बात की थी कि प्रोडक्ट के ऊपर जो है, अच्छा नहीं, अभी हम रेटिंग देखते हैं। रेटिंग की हमने बात की थी, ये देखें इसकी रेटिंग कितनी है, 4.8 है। हमने कहा 4 अबव होगी तो अच्छी बात है, यानी रेटिंग भी अच्छी है। रिव्यूज की हमने बात की थी लिस्टिंग के ऊपर, इसके 46,457 रिव्यूज है। हमने कहा कम से कम 100 तो लिस्टिंग पे होनी चाहिए, ये लिस्टिंग काफी स्टैब्लिश्ड है, तो इसके ऊपर क्या है कि रिव्यूज बहुत ही ज्यादा है, यानी कि ठीक है। फिर हमने बात की थी कि प्राइस जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 से लेके 50 तक होनी चाहिए। अब इस प्रोडक्ट की क्या है कि प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है। इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम है। बाकी फैक्टर्स हम देख लेते हैं। वैसे तो हमें दिख भी रहा है कि इसके ऊपर अमेजोन प्रेजेंट है, बट मैं मैनुअली भी अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या एक्सटेंशन सही बोल रही है या नहीं। सही है। तो अभी 4-5 चीजें हमने ऑलरेडी देख ली हैं, हमें कैसे पता लगेंगी। एसएन देख लिया, बीएसआर देख लिया, रेटिंग रिव्यूज आपको यहाँ से पता लग जाते हैं, प्राइस देख लिया, ठीक है। अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है ना वो हमेशा शो हो रही होती है नीचे जाकर, ठीक है। आपको कुछ चीजें यहाँ से पता लग जाती हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे यूपीसी वगैरह लिखा हुआ है, एसएन है, ठीक है। ये देखें इसका बीएसआर यहाँ से पता लग रहा है कि इसका मेन कैटेगरी में बीएसआर जो है वो ये है, और मेन कैटेगरी का ये आपने देखना है। ये इसकी रेटिंग पता लग रही है, इसके रिव्यूज पता लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको नीचे से भी दिख जाती है, अगर एक्सटेंशन कर लेंगे तो क्या होगा, ऊपर ही पता लग जाएगा। सही है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, एक और चीज हमने बात की थी कि लिस्टिंग के ऊपर जो सेलर्स हैं वो कम से कम 30 हो, 30 से बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। ये सेक्शन जो है ना, ये हमारा बाय बॉक्स का सेक्शन कहलाता है, जिसमें ऐड टू कार्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप अमेजोन के पेज पे आएंगे, यहाँ पे यूजुअली लोकेशन जो है वो पाकिस्तान की होती है, तो आपको रिजल्ट सही नहीं दिखते। आपने यहाँ पे क्लिक करके लोकेशन चेंज कर लेनी होती है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो यूएसए की लोकेशन लगी हुई है, ठीक है। न्यूयॉर्क का जिप कोड डला। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। अब ये देखें यहाँ पे कितने सेलर्स शो कर रहा है, 32, यानी इस लिस्टिंग के ऊपर 32 टोटल सेलर्स हैं। आपको कहाँ से पता लगेगा, आपको यहाँ राइट साइड पे पता लग जाता है, ठीक है। हमने कितना कहा था कि 30 से थोड़े से नीचे हुए हैं 30, अब 32 है तो कोई बात नहीं, दो ही ऊपर है, ठीक है। इट्स ओके, ये पॉइंट भी कंसिडरेबल हुआ। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि सारे के सारे सेलर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स मौजूद है वो सबसे टॉप पे शो हो रहा होता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय में amazon.com, ये है अमेजोन खुद। और अगर आप देखें तो यहीं से अंदाजा हो रहा है कि इस टाइम भी बाय बॉक्स किसी के पास है। यूजुअली हो सकता है कि यही डोमिनेट कर रहा हो। अब आपको कैसे पता लगा कि सेलर अमेजोन है, जब शिप फ्रॉम में और सोल्ड बाय में दोनों में amazon.com लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर कौन है, अमेजोन खुद है, ठीक है। हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अमेजोन नहीं होना चाहिए लिस्टिंग पे, और यहाँ पे अमेजोन मौजूद है, जो कि एक्सटेंशन ने भी हमें ऊपर दिखाया था। अब ये अगला सेलर है, ठीक है। अगला सेलर कौन है, एफबीए है, ठीक है। ये देखें शिप फ्रॉम amazon.com, यानी इसकी प्रोडक्ट शिप कौन कर रहा है, अमेजोन शिप कर रहा है, और सेल कौन कर रहा है, इसके स्टोर का नाम लिखा हुआ है, सही हो गया। तो ये क्या है, एफबीए सेलर है। हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो है वो सेलर्स 3 से 4 तो एफबीए होने चाहिए, ठीक है। एक एफबीए जो है वो हो गया। नीचे आते हैं, ये एफबीएम है। एफबीएम वो होता है जिसमें शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय में सेम स्टोर फ्रंट का नाम होता है, यानी ये बंदा खुद ही शिप कर रहा है, खुद ही बेच रहा है, ये एफबीएम सर्विसेज लाइक एफबीएम मॉडल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास एक एफबीए आया है। नीचे जाते हैं, ये दूसरा एफबीए आ गया, ठीक है। ये तीसरा एफबीए आ गया,
ये फिर FBM है, ये भी FBM है, ठीक है, ये FBA है, 4 FBA हो गए, 5वां FBA हो गया, ठीक है। नाउ दिस वन इज 6th FBA। इसी तरीके से हम सो ऑन लाइक नीचे नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो और रिजल्ट्स पे आते जाएंगे। एक और FBA शो हो रहा है, ठीक है, ये भी FBA। यानी कि अगर हम देखें तो लिस्टिंग के ऊपर जो है वो FBAs तो काफी सारे मौजूद हैं। ये वाली चीज भी एक पॉजिटिव है। 32 सेलर्स हैं, वो भी चीज ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, Amazon मौजूद है। और अगर हम ब्रांड की बात करें कि हमें ये कैसे पता लगेगा ब्रांड है या नहीं है, अब तक जितने मैंने सेलर्स देखे हैं तो ब्रांड नजर नहीं आ रहा। वो ऐसे पता लगेगा अगर शिप फ्रॉम में amazon.com हो और नीचे सोल्ड बाय में ब्रांड का नाम हो। ब्रांड कौन है, डव। अगर डव लिखा होगा इसका मतलब ये है कि ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है और FBA कर रहा है। ये भी हो सकता है कि शिप फ्रॉम सोल्ड बाय दोनों में डव डव लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि तब भी ब्रांड मौजूद है बट वो FBM कर रहा है। एंड यूजुअली ब्रांड्स वगैरह जो है वो FBA ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस लिस्टिंग के ऊपर एज सच ब्रांड तो नहीं है। अभी ये क्योंकि फेमस ब्रांड है तो आपको वैसे ही पता लग रहा है डव है। अगर आपको वैसे ना समझ में आए कि कौन सा ब्रांड है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हमेशा जो है वो ब्रांड के स्टोर का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये है कि लिस्टिंग में हमेशा शुरू में भी ब्रांड का नाम होता है। ये तो एक फेमस ब्रांड है ना, तो आपको पता लग गया। अदरवाइज कुछ ब्रांड्स लाइक दुनिया में लाखों ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड का नाम तो आपने नहीं सुना हुआ होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट जो कि क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिलेबल हो, ठीक है। ये काफी हद तक फुलफिलेबल है। एक इसमें अमेजोन है, दूसरी बात ये कि इसकी प्राइस काफी ज्यादा लो है। अदरवाइज बाकी चीजें अगर हम देखें तो वो इसकी ठीक है, ठीक है। अच्छा, नहीं, अमेजोन डोमिनेंट प्रोडक्ट के साथ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। नहीं, लोकेशन रैंडमली सिलेक्ट कर लें, USA की करनी है, ये क्राइटेरिया USA का है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी USA का जिप कोड लगा लें, न्यूयॉर्क का लगा लें, 10001 होता है तो चेंज हो जाती है। अच्छा, अभी ना 6 मिनट्स हैं इस मीटिंग के बाकी, ठीक है। एंड जब ये खत्म होगी तो 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद जो है वो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगी ताकि मैं आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स ले लूँ। अच्छा, अभी आप जल्दी से मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक चीज समझ में आ गई है, लाइक क्राइटेरिया एंड हाउ टू सी दोज थिंग्स ऑन द Amazon पेज, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगी जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो है वो असाइनमेंट शेयर करती हूँ पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने असाइनमेंट क्या करनी है। उसके बाद उसके बाद जो है वो आपने ये करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि मैं आपको एक और चीज़ ये बता देती हूँ कि आपको यूजुअली ये प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करने में कहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल सकता है, ठीक है, कि आप जो है वो कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकें। एक तो आप बेस्ट सेलर की कैटेगरीज में जाके भी प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये वाली खोली, ठीक है, यहाँ पे मैं गई हूँ, इसको सेलर स्नाइपिंग कहते हैं। सेलर स्नाइपिंग इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट मेथड एवर, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए, ब्रांड्स निकालने के लिए, जिसके थ्रू आपके अप्रूवल भी मिल जाता है। एंड सेलर स्नाइपिंग के ऊपर भी मेरा एक बहुत डिटेल लेक्चर है, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं एक आध दिन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, टीम को बोल के, एडमिन को बोल के। तो ये होगा कि आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली सेलर स्नाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सेलर के स्टोर पे जाके जासूसी करते हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कोई स्मॉल सेलर हो जाए। जैसे कि स्मॉल सेलर कैसे पता लगता है, जिसकी रेटिंग कम होती है, यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। अब ये एक सेलर है नॉर्मल, ठीक है, FBA कर रहा है, नो इसकी जो नो रिव्यूज है, रेटिंग अच्छी है, ये इसका स्टोर फ्रंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ना, ये मुझे इसके स्टोर पे ले जाएगा, ठीक है। ये स्टोर फ्रंट का लिंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास शो हो जाएगा इसने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। जो प्रोडक्ट इसने अपने अकाउंट पे लगाई हुई है वो सारी की सारी मुझे यहाँ दिख जाएंगी। जो ब्रांड इसने लगा रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको ये प्रोडक्ट मिल जाती है तो आप इसकी सोर्सिंग भी कर सकते हैं। और ये चीज आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज के उसमें हेल्प करती है, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट विद सोर्स प्रॉफिट अवेलेबल हो, ठीक है, और आप कम यूनिट परचेज कर सकते हैं, तो क्लाइंट के अकाउंट पे जो है वो आप स्टार्ट में लगा सकते हैं और जो है वो इससे सेल्स ला सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑफ यू, ठीक है, जिनके पास क्लाइंट वगैरह नहीं होते हैं, तो प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक पे लोग प्रोडक्ट्स वगैरह मांग रहे होते हैं, अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हों तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप जो है वो डिफरेंट सेलर्स के स्टोर्स पे जाते जाएंगे। अब यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे उसके ऊपर आपको और स्टोर्स ने और सेलर्स का नाम मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनके स्टोर पे जा सकते हैं, फिर उनके स्टोर से भी आप जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलर स्नाइपिंग कह लें या इसको सेलर स्पाइंग कह लें, स्पाई का मतलब होता है जासूस, ठीक है, या स्पाइंग कह लें, जासूसी करना बेसिकली। तो ये जो है वो सबसे बेस्ट और इफेक्टिव मेथड है, ठीक है।
अब आते हैं हम असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, असाइनमेंट में आपने एटलीस्ट 30 प्रोजेक्ट्स फाइंड आउट करनी है, उसकी एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी है। ठीक है, और ये शीट जो है ना, ये आपको ही फायदा देगी, हमें कोई बेनिफिट नहीं देगी। आपको देगी, आपको इस तरीके से देगी कि आपके पास एक तो आपको ना होलसेल मॉडल में आपने एक्सेल शीट्स के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है कल को जब आपने क्लाइंट के साथ बजट शीट बना के प्रेजेंट करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा निकालना है, सब कुछ, क्योंकि आप रैंडमली स्क्रीनशॉट्स नहीं रख सकते, कुछ टाइम के बाद आपको खुद याद नहीं होगा कि मैंने कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी और वो अच्छी थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसका आपने प्रॉपर एक्सेल की फॉर्मेट में जो है वो रिकॉर्ड रखना है, ताकि आपके लिए आसानी हो। ये देखें, ग्राबले की एक्सटेंशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी एक्सटेंशन जो थी वो थी DS क्विक व्यू। ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशन जो है वो आप अपने पास कर सकते हैं। अब आते हैं आपने शीट कैसे बनानी है। देखिए, एक सैंपल मौजूद है, आप चाहें तो इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने ये ब्रांड, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल वाला काम नहीं करना है, इसको आप स्किप कर दें। आप शुरू में देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, जो आप उसका क्राइटेरिया देख रहे हैं, आपने उसके हिसाब से कॉलम बना के यहाँ पे फिलअप करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसका SN देखा, लिख दिया, आपने उसकी रेटिंग रिव्यूज देखे, वो लिख दिए, FBA सेलर्स लिख दिया, आप टोटल सेलर्स का कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपने अमेजोन का कॉलम बना के लिखा कि अमेजोन है या नहीं है, ब्रांड का कॉलम बना के लिख दिया जी ब्रांड है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप एक लास्ट कॉलम जो है वो कमेंट का बना सकते हैं। आपका जो भी कमेंट होगा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हवाले से आपने वो देना है। ये चीज आपको आगे जाके लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी, अगर अभी से आपको एक्सेल की शीट में अपना डाटा पुट करने की आदत होगी, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका सारा का सारा जो है वो रिकॉर्ड एक जगह पे रहता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस जो है ना, ये फ्री हैं। ठीक है, असाइनमेंट कह रही है रिपीट कर दें, तो असाइनमेंट में आपने 30 प्रोडक्ट्स मैनुअली फाइंड आउट करनी है और उसकी एक्सेल शीट बनानी है। यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम। मैं आपकी गूगल क्लासरूम बना के, ठीक है, उसका लिंक शेयर करवा दूंगी, और आपने क्या करना है कि वहां पे जाकर अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना है। कोशिश ये करनी है कि आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है वो असाइनमेंट कर लेनी है, ताकि जब आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करें तो पिछला आपका स्टेप जो है वो क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी आपकी इसी दिन होगी। ठीक है, उससे पहले पहले आपके पास पूरा हफ्ता है, बीच में एक मरतबा जो है वो आपका ग्रुप भी ओपन होता है Q&A सेशन के लिए, क्योंकि ऐसे अगर Q&A ले तो कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है, तो यूं आपने करना है। अभी ये आपका असाइनमेंट है जो कि आपने करना है। ठीक है, और ये तो नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक लेस देन 1 मिनट जो है वो रह गया। आप लोग मुझे पहले ये बताएं कि आपको जो है वो समझ में आ गया सब कुछ। कॉन्टेक्ट नंबर, ब्रांड नेम, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, एक्सटेंशन फ्री है, जल्दी से बताएं समझ में आ गया, बिकॉज मीटिंग इज अबाउट टू एंड। मैं 10 मिनट्स में आपको लिंक शेयर करूंगी। ठीक है, वो हम एक छोटा सा सेशन रख लेंगे Q&A का, आपको जो जो पूछना होगा उसमें आप पूछ सकते हैं, कुछ रिपीट करना होगा तो मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ब्रांड, कांटेक्ट नेम, ये आप मत करें, आप लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप उस चीज को छोड़ें, सिर्फ आपने ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए जो है वो लिखना है। एक्सटेंशन है ग्रैबले एंड DS क्विक व्यू। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर भी आ रही है। सही हो गया, यू हैव टू फ्री है।